हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपनी इस हिंदी की क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर अगेन करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हम लोगों ने पहली क्लास इसकी की जिस पे हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन किए। आज हम लोग टोटल 92 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी ने 2021 में टोटल 192 क्वेश्चन ही पूछे हुए थे। तो आज हमारे 192 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे और इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय आशीष टेलीग्राम चैनल पे। और इस चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से इस लिंक पे ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 179 पेजेस की PDF है, क्योंकि यहाँ पर 92 क्वेश्चन है और उनका सोल्यूशन भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और चारों ऑप्शन इसके डिस्कस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर पर्यायवाची के 150 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं। विलोम शब्द की बात करें तो लगभग 125 क्वेश्चन किए हैं। और वन वर्ड की यदि हम बात करें तो आज की क्लास को मिलाकर टोटल 192 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे बाहर पता है कुछ भी नहीं आएगा, सारा कुछ इसी से आ जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, कोई नए क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ना के क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन आपसे पूछ लिए जाएंगे, लेकिन पूछा इसी से जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आप लोग जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और जिसका 14 फरवरी के आसपास है उसको तो भाई बहुत टाइम मिल रहा है। ठीक है, अभी तो उसके पास 1 महीने का टाइम है, वो लोग भाई कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ठीक है, अच्छी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आँखों से परे। जो आँखों से परे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं परोक्ष। और जो आँखों से परे ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अच्छा, आँखों से परे ना हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। और इसका यदि हम वन वर्ड देखें तो इसको हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि प्रत्यक्ष को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखो, प्रत्यक्ष को कहते हैं हम लोग आँखों के सामने। क्या कहते हैं, आँखों के सामने। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कौन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुलांगार। ठीक है, कुलीन क्या होता है, कुलीन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो कुलीन होता है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कुलीन। और कूप मंडूक बोलते हैं सीमित सोच, मतलब कुएं का मेढक। ठीक है, अगर वो कुएं में है तो उसे लगता है भाई हम इतने में ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीमित सोच, जिसकी सोच सीमित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूप मंडूक बोलते हैं। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। ठीक है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अगोचर। और भाई जो इंद्रियों से जाना जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगोचर बोलेंगे। अगम और अगम में क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। अगम होता है जिसके साथ गमन करना वर्जित हो, उसको बोलते हैं अगम। और अगम में होता है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अगम। गोचर अभी हमने बात की, वह वस्तु या विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा संभव हो उसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं गोचर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, जिसके मन में दया का अभाव हो। ठीक है, 2 दिसंबर 2012 को पूछा गया था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके मन में दया का अभाव हो, मतलब जिसके मन में दया ना हो उसको हम लोग बोलते हैं निर्दय। और जिसके मन में दया का भाव हो उसको हम लोग बोलते हैं दयावान। क्लियर। और निर्द्वंद किसको बोलते हैं, जो द्वंद्व मुक्त हो उसको बोलते हैं निर्द्वंद, मतलब जिसका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी ना हो। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है तारों भरी रात। हमने इसको कल भी डिस्कस किया तो कि तारों भरी रात को क्या कहते हैं। तो बेटा तारों भरी रात को कहते हैं विभावरी। विभावरी कहते हैं तारों भरी रात को। और निशीथ कहते हैं भाई आधी रात को। पूर्वाह्न की बात करें, सवेरे से दोपहर तक का समय या दिन का पहले भाग को हम लोग पूर्वाह्न बोलते हैं। और प्रदोष बोलते हैं सायंकाल या सूर्यास्त का समय हमारा होता है प्रदोष। क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। अच्छा, आप सभी लोगों को पता होगा जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको बोलते हैं अंडज, और जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको बोलते हैं पिंडज। सही है, जिसका जन्म अंडे से उसको अंडज, जिसका जन्म शरीर से उसको पिंडज। क्लियर, चलो और सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पार्थिव होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला।
जो पृथ्वी से संबंध रखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थिव बोलेंगे। अंडज जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई हो, ठीक है। पार्थिव को हमने कल भी डिस्कस किया था, पार्थिव एक क्वेश्चन के रूप में आया हुआ था, हमने इसको कल भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पार्थिव इंपॉर्टेंट, अंडज पिंडज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ देखा जाए तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, 2021 में। यहाँ पर कठिनाइयों से होने वाला कार्य हमारा कहलाता है कष्ट साध्य। क्या कहलाता है, कष्ट साध्य। और सर श्रम साध्य क्या होता है, तो जो कठिन परिश्रम से प्राप्त हो या जो कठिन परिश्रम से प्राप्त होता हो उसे हम लोग बोलेंगे श्रम साध्य। असाध्य होता है जो सिद्ध पूरा ना हो सके, ठीक है, जो सिद्ध ना हो सके, जो सिद्ध ना हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असाध्य बोलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको हम लोग कहेंगे विश्वस्त, ठीक है, विश्वस्त। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसको हम लोग बोलते हैं अजर, और जो कभी मरे नहीं उसे बोलते हैं अमर, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ऊसर बोलते हैं जिसमें कुछ उत्पन्न ना हो, अमर बोलते हैं जिसका कभी अंत या क्षय या नाश ना हो, कुलीन बोलते हैं जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं कुलीन। क्लियर। आगे अगला है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बेटा उसे बोला जाता है विदुर, विदुर, ठीक है ना। अपने महाभारत में विदुर नाम का एक व्यक्ति भी था ना। चलो, यहाँ पर वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम लोग बोलते हैं विदुर। और वियोगी क्या होता है, वियोगी जो किसी प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं वियोगी। और विदूषक बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्राम में रहने वाला मतलब गांव में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्राम में रहने वाला होता है ग्रामीण, गांव में रहने वाला या ग्राम में रहने वाला होता है ग्रामीण। और यहाँ नगर में रहने वाला नागर, नगर में रहने वाले को हम लोग कहते हैं नागर। गंवार बोलते हैं गांव में रहने वाला या देहाती। और नागरिक होता है राज्य का वह निवासी जिसे राज्य में रहने, व्यापार आदि करने का अधिकार प्राप्त हो उसको बोला जाता है भाई नागरिक। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला है, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति का सोच ले, ठीक है। जैसे ही कोई बात आ गई उसके मन में तुरंत, ठीक है, उस बात की युक्ति आ जाए, ठीक है, विचार आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है ना। इसको यदि हम इसके फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, ठीक है, प्रति उत्पन्न मति इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसके और देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पर है प्रतिवादी। प्रतिवादी होता है दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोगों का उत्तर देने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर प्रतिवादी। और इसके बाद अगला है प्रत्युत्पन्न, जो फिर से उत्पन्न हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युत्पन्न। और प्रत्यागत बोलते हैं वापस आया हुआ, जो वापस आया हुआ है उसको बोलते हैं प्रत्यागत। अगला है यहाँ पर विवाद से अलग रहने वाला, जो विवाद से अलग रहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ। जो विवाद से अलग रहने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ, ठीक है। चलो, गवाह क्या होता है, गवाह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कोई घटना स्वयं देखी हो। मध्यस्थ होता है जो बीच या मध्य में स्थित हो, ठीक है, या दो लोगों या पक्षों में सुलह या बातचीत का माध्यम हो उसको हम बोलते हैं मध्यस्थ। अभियुक्त क्या होता है, वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगा हो उसको हम बोलते हैं अभियुक्त, ठीक है। अगला, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो मतलब अकिंचन। अकिंचन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीब का पर्यायवाची भी अकिंचन होता है, ठीक है। तो अकिंचन आपसे पर्यायवाची में भी पूछा जाएगा और यहाँ पर वन वर्ड में भी पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर अक्षम। अक्षम क्या होता है, कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। यहाँ अक्षम में नहीं है, यहाँ अक्षम है। आगे बोलते हैं निकेतन। निकेतन क्या होता है, जिसका घर ना हो, अनिकेतन, ठीक है। अनिकेतन क्या होता है, अनिकेतन। निकेतन का मतलब होता है घर, आ का मतलब नहीं, जिसका घर ना हो। अनिकेतन निर्धन होता है, जिसके पास धन ना हो। जिसके पास धन ना हो उसको हम लोग बोल देंगे निर्धन। आगे है जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार। जिसमें कोई विकार ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्विकार। और यहाँ पर साकार
साकार का मतलब क्या होता है? साकार का मतलब होता है जिसका कुछ या कोई आकार हो, और अविकार का मतलब होता है जिसके आकार या रूप में परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग कहते हैं अविकार। और अविकार को हमने कल भी डिस्कस किया था जब हम बोल रहे थे अविकारी और विकारी शब्द। क्लियर है? आगे अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उस क्लास को कंप्लीट कर लो, ठीक है? उस क्लास को क्या करो, कंप्लीट कर लो जितनी जल्दी हो सके। इस क्लास को करने के बाद उस क्लास को भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है? जो पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आधित्य का। क्या? आधित्य का। उसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को। अनावृत्त की बात करें, जो दोहराया ना गया हो। अंतरिक्ष की बात करें, वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद हो, ठीक है? यहाँ पर वन वर्ड में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अंतरिक्ष, ठीक है? आपके एग्जाम में 2021 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? आगत, यहाँ पर आगत पति का क्या होता है? वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं आगत पति का। आगे अगला क्वेश्चन है, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा? कुलीन का मतलब क्या होता है? जो अच्छे कुल में जन्मा हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसको हम लोग कहेंगे कुलीन। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम से राइट हो जाएगा, जो अच्छे कुल में जन्मना हो। छात्रावास में रहने वाला क्या होगा? छात्रावासी। क्या लिख देते हैं? छात्रावासी। जो क्षमा के लायक हो उसको हम लोग बोलेंगे अक्षम्य, सॉरी उसको बोलेंगे हम लोग क्षम्य। और जो क्षमा के लायक ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षम्य, ठीक है? अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी की जिक्र कर रहा था, वहाँ पर क्या लिखा था? वहाँ पर लिखा था अक्षम, ठीक है? तब उसका मतलब वो था। यहाँ पर क्या? अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब क्या होता है? जिसको क्षमा ना किया जा सके, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं अक्षम्य, ठीक है? और अक्षम किसको बोलते हैं? हमने बताया है आपको, कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसे कुछ करने की क्षमता ना हो उसको बोलते हैं अक्षम। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है? अप्रवासी, यहाँ विदेश में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप्रवासी। इसको यहाँ पर लिख लेना आप लोग, ये होता है अप्रवासी। क्लियर है? आगे यहाँ पर ये तो हो गया। बात करें चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वालों को कहते हैं भाई चतुर्भुज। सिंपल सा, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। और चारों ओर का जो होता है वो होता है चतुर्मुखी। चतुरानन, जिसके चार मुख हों। और जो चतुर्दशी होता है वो चंद्रमा से किसी पक्ष की 14वीं तिथि को हम लोग बोलते हैं चतुर्दशी। तो चतुर्दशी होता है चंद्रमा के किसी पक्ष की 14वीं तिथि। और चतुरानन होता है जिसके चार मुख हों। चहुमुखी होता है चारों ओर का। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन ये है कि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है बहुमत, ठीक है? और जनमत क्या होता है? जो जनता की राय होती है उसको हम लोग बोलते हैं जनमत। और यहाँ पर अल्पमत होता है वह मत जिसके अनुयायी या समर्थक कम हो। क्या हो? कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्पमत। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। प्रदोष को अभी हमने डिस्कस किया है। प्रदोष क्या होता है? सूर्यास्त का समय को हम लोग प्रदोष कहते हैं। पराग क्या होता है? केसर का चूर्ण। केसर का चूर्ण होता है पराग, ठीक है? पार्थिव होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पार्थिव को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं अनाहूत। और आहूत किसको बोलते हैं? जिसे आहूत दी गई हो, अर्थात जिसे बुलाया गया हो उसको हम लोग कहते हैं आहूत। जिसे नहीं बुलाया गया उसे हम कहते हैं अनाहूत। अभिभूत किसको कहते हैं? पराजित किया हुआ। और आरक्त कहते हैं हल्का लाल। आरक्त किसको कहते हैं? हल्का लाल को हम लोग यहाँ पर आरक्त बोलते हैं। अगला है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसको कहते हैं अतिसंयोक्ति। क्या? अतिसंयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा। अद्वितीय का मतलब अतिद्रिय का मतलब क्या होता है? इंद्रियों की पहुँच से बाहर। अतिद्रिय,
ठीक है। अतिद्रिय का मतलब क्या होता है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। आगे बात करें 123 नंबर, जो ईश्वर को ना मानता हो उसको हम लोग बोलेंगे नास्तिक, और सत्व गुण संपन्न को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर सात्विक। आगे बात करते हैं आस्तिक क्या होता है, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति वो होता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो होता है भाई नास्तिक। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसको कहते हैं त्याज्य। और त्याग किसको कहते हैं, किसी वस्तु से अपना अधिकार छोड़ देना उसको कहते हैं त्याग। बोलेंगे नहीं हम ये चीज़ अब एकदम से त्याग दिए लेकिन वो छूट भी गए, तो त्याग क्या होता है, किसी वस्तु से अपना अधिकार छोड़ देना। त्राता क्या होता है, रक्षा करने वाला, और त्यागपत्र होता है अपने कार्य या पद से अलग होने का मतलब इस्तीफा, वो होता है त्यागपत्र। आगे जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है उसको कहेंगे बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको कहेंगे सर्वज्ञ, और जो केवल जानता है उसको कहेंगे विज्ञ, जो कुछ नहीं जानता उसको कहेंगे अज्ञ। देख लेते हैं यहाँ पर, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जानने वाला विज्ञ, जो कुछ ना जानता हो उसको कहेंगे अज्ञ। और यहाँ पर बहुज्ञ किसको कहेंगे, जो बहुत जानता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुज्ञ। ठीक है। आगे आकाश को चूमने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आकाश को चूमने वाला, आकाश का पर्यायवाची होता है गगन। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची गगन, और चुम्बना मतलब चुंबी, तो गगन चुंबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें आकाशवाणी क्या होता है, आकाशवाणी आकाश से आने वाली आवाज़ को हम लोग कहते हैं आकाशवाणी, और आकाशी होता है आकाश से संबंध रखने वाला। आगे बात करें केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अल्पाहारी, अन्नाहारी, ठीक है, और फलाहारी या शाकाहारी। तो भाई यहाँ पर फल है, फल से जीवन का निर्वाह कर रहे हो तो इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा फलाहारी। अल्पाहारी क्या होगा, अल्पाहारी होता है बेटा थोड़ा खाने वाले को हम लोग बोलते हैं अल्पाहारी। ठीक है। और अन्नाहारी कहते हैं अन्न खाने वाले को, शाकाहारी कहते हैं सब्जी खाने वाले को, शाक सब्जी खाने वाले को। अगला 128 नंबर, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। ठीक है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, और किसी के विपरीत दिशा में ले जाने वाला, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिगामी। ठीक है। अनुरागी किसको बोलते हैं, अनुराग करने वाला मतलब प्रेमी को हम लोग यहाँ पर बोल देंगे अनुरागी। आगामी होता है आने वाला, आगामी आगे आने वाला या भविष्य में आने वाला, इसको हमने भाई कल भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। आगे की बात करें प्रतिगामी, वह जो प्रतिकूल या विपरीत दिशा में जाए या ले जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिगामी। अनुरागी होता है अनुराग करने वाला प्रेमी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुरागी बोलेंगे। आगे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गोद लिया पुत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोद लिया हुआ पुत्र को हम लोग बोलते हैं दत्तक, ना कि दंतक। क्या बोलेंगे हम लोग, दत्तक बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर दंत चित्त क्या होगा, जो किसी कार्य या विषय में लीन या पूरी तरह से लगा हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे दंत चित्त। आगे की बात करें, जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया। ठीक है। उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर परोक्ष, उसको क्या बोलेंगे, परोक्ष। देखो उसमें थोड़ा सा ही देखो इसने क्वेश्चन घुमाया है। ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पर फिर क्या हो गया, परोक्ष ही हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करें प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रति के सामने अर्थात अक्ष का अर्थ मतलब आँख, यानी प्रत्यक्ष का अर्थ है आँखों के सामने। ठीक है। आँखों के सामने जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर निगहबान क्या होता है, निगरानी करने वाला हमारा निगहबान कहलाता है। आगे 131 नंबर क्वेश्चन है, जो दूसरों के अधीन हो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पराधीन। और यहाँ पर स्वाधीन क्या होगा, किसी के अधीन ना हो। स्वाधीन क्या होता है, जो किसी के अधीन ना हो उसको हम लोग बोलेंगे स्वाधीन। परजीवी होता है वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उनको परजीवी बोलते हैं। दास क्या होता है, जो गुलाम होते हैं उनको दास कहते हैं। ठीक है। आगे की बात करें इसमें 132 नंबर, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलेंगे हम लोग दुर्दम्य, ना कि दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो होता है दुर्गम, और जिसका दमन करना कठिन हो वो क्या होता है, वो होता है दुर्दम्य। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दुर्गम होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। द्रंटव्य का मतलब होता है दिखाई देने योग्य, और दुर्बोध का मतलब होता है जिसे
सरलता से ना जाना जा सके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बोध। आगे चलते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उदयाचल। क्या बोलते हैं? उदयाचल बोलते हैं। और अस्ताचल किसको बोलते हैं? तो पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त का होना माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं अस्ताचल, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है? तो कालातीत किसके लिए किया जाता है? जो समय बीत गया हो, जो समय या जिसका समय बीत गया हो उसको हम लोग बोलेंगे कालातीत, ठीक है। आगे की हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। इसमें जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अगाध। क्या? अगाध बोलते हैं। और अबाध किसको बोलते हैं बेटा? अबाध बोलते हैं जिसमें कोई बाधा या विघ्न ना हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा देख लें क्या मैंने इसका वो लगाया? हाँ लगा तो है, चल देख लो। जिसमें कोई बाधा या विघ्न ना हो उसको बोलते हैं अबाध। और यहाँ पर गह्वर किसको बोलते हैं? ज़मीन के अंदर खोदकर बनाई हुई जीव जंतुओं के रहने की तंग या छोटी जगह को हम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। इसमें है बिना विचारे किया गया विश्वास, ठीक है। मतलब सोच विचार कर विश्वास नहीं कर रहे हो, बिना सोचे विचारे विश्वास कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अंधविश्वास। और विश्वासु क्या होता है? विश्वासु होता है जिसका विश्वास किया जाए उसको बोलते हैं विश्वासु। और गोपनीय होता है गुप्त रखने योग्य, ठीक है। आगे जो देवताओं के योग्य हो उसको हम लोग बोलेंगे दिव्य। और दैवीय यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैवी हो जाएगा, देवी देवताओं द्वारा की हुई, ठीक है। और यहाँ पर देवी जो ईश्वर से संबंधी हो या ईश्वर का, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दैवी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले रहा हो, हमने इसको कल भी डिस्कस किया है, उसको हम लोग बोलते हैं भूतपूर्व। ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर यदि हम प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष तो भाई कई बार डिस्कस हो गया। वह व्यक्ति जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो उसको हम लोग बोलते हैं परोक्ष। और यहाँ पर पूर्वज की बात करें, किसी प्रजाति के पूर्वकालीन या पहले के वंशज को हम लोग बोलेंगे पूर्वज। और अभूतपूर्व होता है जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? इसमें है वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। फिर से पढ़ लो। निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? तो इसमें है वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, ठीक है। उसको हम लोग क्या नहीं कहेंगे? अग्रसूची कहेंगे, ठीक है। उसको दूरदर्शन नहीं कह सकते, ठीक है। और दूरदर्शी बोल सकते हैं, दूरंदेश भी बोल सकते हैं और अग्रसूची भी बोल सकते हैं। इसके देख लेते हैं चारों ऑप्शन हम लोग। यहाँ पर है अग्रसूची। अग्रसूची का मतलब होता है जो आगे की बात सोचता है, ठीक है। और दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की बात सोचने वाला, अर्थात ज़्यादा आगे भविष्य की सोचने वाला को हम लोग बोलते हैं दूरदर्शी, ठीक है। आगे 140 नंबर की बात करें। वह जो थोड़ा ही भोजन करता हो मतलब अल्पाहारी, क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। और मांसाहारी क्या होता है? जो मांस का सेवन करता है। शाकाहारी जो सब्जियों का सेवन करता है। और फलाहारी जो फलों का सेवन करके अपना जीवन व्यतीत करता है उसको हम लोग बोलेंगे फलाहारी। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 141 की। इसमें जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्राकृतिक बोलेंगे क्या? नहीं बेटा, प्राकृतिक नहीं बोलेंगे। तो प्राकृतिक की जो उत्पत्ति वो क्या है? वो स्वभावगत है। यहाँ पर पूरा स्वभावगत ना हो उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। जो हम लोग निर्माण करें, ठीक है, वो क्या होता है? कृत्रिम होता है। यहाँ पर अंडज की बात किया तो अंडे से उत्पन्न जीव। अनुवांशिक की बात करें वंश परंपरा से प्राप्त। और प्राकृतिक की बात करें प्रकृति से उत्पन्न या नैसर्गिक, ठीक है। आगे वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, ये अपने इसमें दूसरी बार पूछा गया है, ठीक है। 2021 में दूसरी बार आया है। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंवदंती हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। बिंब जिसको कहते हैं शब्द चित्र मूर्त रूप आदान प्रदान। मूर्त रूप प्रदान करना हमारा बिंब कहलाता है। और प्रतीक होता है ध्वनि या विशिष्ट
चिन्ह। ठीक है, आगे। जो देखा ना जा सके, जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सबको भाई पता है क्या होगा भाई, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, उसको बोलेंगे अनिमेष। अज्ञात होता है जिसका पता ना हो। अदम्य होता है जो दबाया ना जा सके, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अदम्य। आगे चलते हैं, यहाँ पर है वह बेचारा जन्म से अंधा है। तो जो ये जन्म से अंधा है इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो जन्म से जो अंधा होता है उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग जन्मांध। बतूनी क्या होता है, बहुत बोलने वाला, वो हो जाता है बातूनी। आलोचक वो होता है जो गुण दोष की विवेचना करता है, गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे भाई लौह पुरुष। लोहे की तरह बलिष्ठ मतलब लौह पुरुष। आगे, इस लोक से जो संबंधित हो उसको हम लोग बोलेंगे लौकिक, और जो इस लोक से संबंधित नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे अलौकिक। जो इस लोक का ना हो या परलोक से जो संबंधित हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अलौकिक बोल देंगे। आगे चलते हैं, इसमें है जो स्त्री विद्वान हो। इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो जो स्त्री विद्वान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। और विदुर सर क्या होता है, विदुर वो होता है जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको हम लोग बोलते हैं विदुर। और विज्ञ होता है जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो। ठीक है, जानने वाला। और विजित क्या होता है, वह जो जीत लिया गया हो उसको हम लोग बोलते हैं विजित। आगे चलें तो यहाँ पर है जो प्राप्त ना हो सके। जो प्राप्त ना हो सके उसको हम लोग बोलेंगे अप्राप्य। अप्राप्य। और प्राप्य किसको बोलेंगे, जो प्राप्य बोलते हैं हम लोग प्राप्त करने योग्य। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। किसका मतलब, प्राप्य का मतलब। और अप्राप्य का मतलब हो जाएगा जो प्राप्त ना हो सके। आगे अगला है जो कुछ ना जानता हो। इसको तो भाई कई बार डिस्कस किया है, वो होता है अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ। योग्य तथा समझदार को हम लोग ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, भिज्ञ क्या होता है, किसी एक विषय में दक्ष या ज्ञानी व्यक्ति को हम लोग भिज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है जिसका ज्ञान कम हो। जिसका ज्ञान कम हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्पज्ञ। अज्ञानी किसको बोलेंगे, जिसको ज्ञान ही ना हो। इसको क्या, इसको भाई ज्ञान कम है तो अल्पज्ञ, इसको ज्ञान ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अज्ञानी। देख सकते हो यहाँ पर। अनपढ़ क्या होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो। अनजान जिसके बारे में जानकारी ना हो। अज्ञानी होता है जिसे ज्ञान ना हो। ठीक है, आगे यहाँ पर है गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो गंगा से उत्पन्न होता है, जो गंगा से उत्पन्न है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। वो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा गंगेय। ठीक है, गंगेय। और गंगाधर क्या होगा, गंगाधर जो गंगा को धारण किए हुए हैं। जो गंगा को धारण किए हुए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंगाधर बोलेंगे। गंगोत्री क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल को हम लोग यहाँ पर गंगोत्री बोलते हैं। आगे की बात करें सर से पैर तक, तो इसको बोलते हैं अपाद मस्तक। जो सर से पैर तक, इसके लिए जो एक वर्ड होता है वो होता है अपाद मस्तक। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सर्वांग का मतलब क्या होता है, सर्वांग का मतलब होता है सारा शरीर। आगे की बात करें व्याकरण जानने वाला, तो व्याकरण जानने वाले को हम लोग कहते हैं व्याकरण। व्याकरण हम लोग कहते हैं व्याकरण को जानने वाले को। ठीक है, चक्रपाणी क्या किसको कहते हैं, चक्रपाणी वह जो हाथ में चक्र धारण करता है। वह जो हाथ में चक्र धारण करता है, हाथ में चक्र धारण करता है। ठीक है, और वीणा पाणी जो हाथ में वीणा धारण करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं कमल की डंड। ठीक है, कमल की डंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मृणाल। मृणाल होता है आपका कमल का जो वो डंठल होता है ना, दंड, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मृणाल। आगे यहाँ पर देखते हैं पुरंदर क्या होता है, पुर नगर या घर को तोड़ने वाला अर्थात इंद्र। इंद्र पुरंदर का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा। औरस बोलते हैं धर्मपत्री से उत्पन्न वैध पुत्र को हम लोग बोलते हैं औरस। और पराग बोलते हैं पुष्प का बीज। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 155 की, जिसके समान दूसरा नहीं होता है, जिसके समान दूसरा नहीं। शब्द समूह के लिए स्थान पर एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए, लिखना है आपको जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ये भाई कई बार आया है, हमने तो इसको शायद 3 से 4 बार तो इसमें देख ही लिया है। 155 क्वेश्चन किया है हमने अभी तक, और इसको यही क्वेश्चन 3 से 4 बार आ गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
चलो यहाँ पर विषय को जानने की बेचैनी, विषय को जानने की बेचैनी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उत्सुक होना। क्या? उत्सुक होना। कहेंगे वो उस चीज़ को देखने के लिए बहुत उत्सुक है, वो उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक है। मतलब विषय को जानने की बेचैनी इसमें क्या है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इस उत्सुक होना। ठीक है, आगे अगला है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। कई बार आया, देखो अभी हमने इसी क्लास में इसको 2 बार डिस्कस कर लिया, देखो तीसरी बार आ गया। ठीक है, सारी बातों का जिसे ज्ञान होता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, जिसे बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं बहुज्ञ। ठीक है, बहुत जानने वाला। विशेषज्ञ क्या होता है, विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। और मर्मज्ञ होता है किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला, वो होता है मर्मज्ञ। आगे की बात करें तो यहाँ पर है पहाड़ का निचला भाग। अभी हमने देखा कि पहाड़ का ऊपरी भाग जो समतल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आदित्यका। और जो पहाड़ का निचला भाग होता है उसको कहते हैं उपत्यका। उसको क्या कहते हैं, उपत्यका। ये विलोम शब्द में भी काम करेंगे, आदित्यका और उपत्यका। ठीक है, आगे की बात करें यहाँ पर औरस। औरस क्या होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, 2 क्वेश्चन पहले। क्या होता है, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है, वैध पुत्र, उसको हम लोग बोलते हैं औरस। आगे की बात करें, इसमें है जिसके हाथ में वीणा है। अभी हमने बात की वो कौन होती है, वो होती है सरस्वती। जिसके हाथ में वीणा है वो होती है सरस्वती। और वैष्णवी क्या होती है, वैष्णवी मतलब विष्णु की साकार शक्ति को हम लोग बोलते हैं वैष्णवी। और चक्रपाणी होता है वह जिसके पाणी में चक्र है, पाणी का मतलब होता है हाथ, वह जिसके हाथ में चक्र है उसको हम लोग बोलेंगे चक्रपाणी। क्लियर, आगे अगला है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत क्या हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। इंद्रियाजित वह होता है वह जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियजित। ऐन्द्रिक होता है इंद्रियों से संबंधित। और इंद्रिय निग्रह होता है इंद्रियों और काम इच्छाओं को वश में रखना, उसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रह। क्लियर, आगे अगला है कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो भाई ये तो बहुत बार आ चुका पेपर में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्पभाषी। इसको भाई कल देखो 2 बार डिस्कस किया हूँ, आज ये तीसरी बार है। अभी 161 क्वेश्चन है, तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो देखो इसी के ऑप्शन से ये डिस्कस कर रहा है, ऑप्शन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से ऑप्शन, इस प्रकार से ये खेल रहा है केवल आपके साथ। ठीक है, ये सारे कंप्लीट कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है, आगे वाचाल क्या होता है, बहुत अधिक बोलने वाला। वाचाल क्या होता है, बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है, आगे गायक क्या होता है, गाना गाने वाला। चलो इसको देख लेते हैं। परंपरा से चली आ रही बात या कथा। परंपरा से चली आ रही बात या कथा को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं पारंपरिक। पारंपरिक बोला जाता है। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें अविचारित मतलब जिस पर विचार ना किया गया हो। अविचारित होता है अनुभूत, किसको कहते हैं, अनुभव किया हुआ या आजमाया हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं अनुभूत। अनुसृत होता है श्रुति मतलब सुनना, परंपरा से चली आ रही कोई बात या कथा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। तो आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कृष्ण काले थे और अंधेरी रात कब होती है, कृष्ण यहाँ पर काला, आपको कृष्ण मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा होता है कृष्ण पक्ष। आगे देखते हैं यहाँ पर अमावस्या, जिसमें रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, और शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाला भाग। मलमास होता है प्रति 3 वर्ष बाद वह बढ़ा हुआ या अधिक चंद्रमास एक अमावस्या के अंत से दूसरे अमावस्या के अंत तक का समय जो 2 संक्रांति के बीच में बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं मलमास। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो। पृथ्वी का कई बार आया भाई, इंग्लिश देखो, इंग्लिश में तो ये वाला तो फेवरेट है। जो भाई इंग्लिश से पेपर देंगे ना उसके लिए ये तो भाई रट ही लो। ठीक है, कई बार आपके इंग्लिश में पेपर में आया हुआ। ठीक है, क्या पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये महाद्वीप है ना, उसको बोलते हैं बेटा प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट हो जाएगा। ये टापू क्या होता है, द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। महाद्वीप होता है
बड़े बड़े भूभाग उसको बोलते हैं महाद्वीप। टापू होता है समुद्र या नदी के बीच में उभरा जमीन का भाग, हम लोग टापू बोलते हैं उसको। द्वीप होता है पृथ्वी का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, वो कहलाता है द्वीप। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, उसको हम लोग बोलते हैं पतिव्रता। पति के लिए मर मिटे मतलब पतिव्रता। और कुलटा क्या होता है? कुलटा होता है समाज की मान्यताओं एवं नीति नियमों के अनुसार ना चलकर बुरे आचरण की ओर चलने वाली स्त्री को हम लोग कहते हैं कुलटा। क्या बोलते हैं? कुलटा बोलते हैं। और यति क्या होता है? वह जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। देवी दुर्गा का एक नाम भी यहाँ पर यति होता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्रोध करने वाली स्त्री। तो जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर भामिनी। मानिनी ना लगा देना, क्या होता है यहाँ पर? भामिनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देख लो महिषी क्या होता है? पटरानी। महिषी को हम लोग क्या बोलते हैं? पटरानी। या राजा की पहली रानी को हम लोग बोलते हैं महिषी। और मानिनी बोलते हैं मान करने वाली स्त्री को हम लोग यहाँ पर मानिनी बोलते हैं। आगे चलें। यहाँ पर है जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या? जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलते हैं? कृतार्थ। ठीक है। और देखो दो वर्ड कृतज्ञ और कृतज्ञ कई बार आया है पेपर में, ठीक है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कृतज्ञ होता है किए हुए उपकार को ना मानने वाला। कृतज्ञ ना मतलब ना मानने वाला, कृतज्ञ किए हुए उपकार को मानने वाला। क्लियर? आगे यहाँ पर देख सकते हो समान उदर से जन्म लेने वाला। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि समान उदर से जो जन्म लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा सहोदर, बोलते हैं सहोदर। आगे है जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलो इसको सभी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अपार गम्य का क्या मतलब होता है? जिसके पार ना जाया जा सके। और मूक दर्शक का मतलब कुछ ना बोलने वाला या प्रतिक्रिया ना करने वाला व्यक्ति होता है मूक दर्शक। आगे अगला है चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा सेंध। चोरी के लिए मकान की दीवार पर किया गया बड़ा सा छेद क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा सेंध। कहेंगे ना सेंध लगा के चोर चोरी कर ले गए, तो इसका हो जाएगा सेंध। ठीक है। स्त्रैण क्या होता है? स्त्रैण होता है स्त्री संबंधी, उसको हम लोग बोलते हैं स्त्रैण। भेद होता है जिसे भेदा जा सके। अभेद होता है जिसे भेदा ना जा सके। दुर्भेद होता है जिसे भेदना कठिन हो। आगे यहाँ पर है जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। कितने बार आएगा भाई क्वेश्चन ये? जिसके आर पार दिखाई नहीं देता वो होता है, जिसके आर पार दिखाई देता है वो होता है पारदर्शी। दिखाई ना दे तो अपारदर्शी। और यहाँ पर पारलौकिक की बात करें तो ये क्या होता है? परलोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक होता है। और प्रत्यागत होता है वापस आया हुआ। और प्रकाश से होता है प्रकाश में लाए जाने योग्य, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करें तो जहाँ तक और जितना संभव, जहाँ तक और जितना संभव उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यथासंभव। क्या बोलेंगे? यथासंभव। और यहाँ पर हम संभाव्य की बात करें तो संभाव का मतलब होता है हो सकने योग्य को हम लोग संभाव्य कहते हैं। संभावना होता है किसी घटना या बात के संबंध में वह स्थिति जिसमें उसके पूर्ण होने की आशा हो, उसको बोलते हैं संभावना। और संभवतः वह होता है जो हो सकता है या संभव है, उसको हम लोग बोलते हैं संभवतः। अगला है जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसको हम लोग बोलते हैं तीर्थीशु। ठीक है। और इसके चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है निरामिष। निरामिष का मतलब होता है जो मांस ना खाता हो। मुमूर्ष का मतलब जो मरने वाला हो। ठीक है। और तस्कर का मतलब दो देशों प्रदेशों की सीमा पर चुंगी आदि दिए बिना चोरी से माल ले आने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं तस्कर। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 174। तो 174 में यहाँ पर दिया गया है जिसके हाथ में चक्र है। कई बार डिस्कस हुआ है ये। इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो हाथ में चक्र। पाणी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पाणी का मतलब हो जाएगा हाथ। हाथ में चक्र है तो चक्र पाणी।
ठीक है, हाथ में चक्र है तो क्या हो जाए चक्रपाणी। आगे देखते हैं चंद्रशेखर का मतलब। चंद्रशेखर होता है भगवान शिव या वह जो चंद्रमा को अपनी शिखा के रूप में पहनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चंद्रशेखर। और यहाँ पर चंद्रधर की बात करें, चक्रधर है यहाँ पर, चक्र धारण करने वाला चक्रधर। और चंद्रचूड़ जिन्होंने चूड़ा अर्थात मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है मतलब शिव, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे चक्रचूड़ बोलेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 175 नंबर। ये क्वेश्चन 13 दिसंबर 2021 को पूछा गया था। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक या नास्तिक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक। और जो सात्विक इसको बोलते हैं, सात्विक बोलते हैं सत्व गुण को हम लोग सात्विक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। आगे की बात करें, यहाँ पर है एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। ये भाई चौथी बार आ रहा है, इसको बोलते हैं सहोदर। कितनी बार आओगे भाई, तुम बार बार यही क्वेश्चन लेके आ रहे हो यहाँ पे। हैं, ये बच्चे सब पढ़ के जा रहे हैं तो सही करके आएंगे। क्यों करके आओगे ना सही तुम लोग? हाँ करो हाँ। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला है संगोत्र। संगोत्र का मतलब क्या होता है? संगोत्र का मतलब होता है एक ही पूर्वज या वंश से उत्पन्न, उसको हम लोग क्या बोलेंगे संगोत्र। एक ही पूर्वज या वंश से उत्पन्न। आगे है जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं उच्चतम। क्लियर। और लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम होता है सबसे छोटा, महत्तम होता है सबसे बड़ा, निम्नतम होता है सबसे कम। ठीक है, निम्नतम क्या होता है? सबसे कम। आगे की बात करें, यहाँ पर है सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला। तो सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को हम लोग बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला। और अंतर्यामी बोलते हैं मन ब्रैकेट हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। सर्वव्यापी, जो सब जगह उपस्थित हो। विशेषज्ञ, विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले को हम लोग विशेषज्ञ बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 179। इसमें पूछा जा रहा है आशा से अधिक। ये शायद दूसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है। आशा से अधिक को क्या बोलते हैं? आशातीत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। और आशान्वित क्या होता है? तो आशान्वित वो होता है जो आशा युक्त उम्मीद से भरा हुआ हो। आशातीत का अर्थ होता है आशा से बहुत अधिक अर्थात आशा से परे। क्लियर। आगे जो कल्पना से परे हो। देखो, जो आशा से परे आशातीत, जो कल्पना से परे कल्पनातीत। ठीक है, जो कल्पना से परे कल्पनातीत। और कल्पनात्मक का मतलब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? कल्पनात्मक का मतलब होता है कोई भी चीज़ कल्पित या मनगढ़ंत हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कल्पनात्मक। और काल्पनिक का अर्थ होता है जो हकीकत ना हो। ठीक है, जो काल्पनिक हो मतलब हकीकत ना हो उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक। अगला है 181 नंबर क्वेश्चन। इसमें है जिसका अपहरण हो सके उसको हम लोग बोलेंगे अपहार्य। जिसका अपहरण हो सके वो होता है अपहार्य। आगे के ऑप्शन डिस्कस कर लो। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसके बिना काम ना चले अर्थात अनिवार्य, उसको हम लोग बोलेंगे अपरिहार्य। अपसव्य का अर्थ होता है जो क्रम, मान्यता आदि के विचार से किसी के विरुद्ध या दूसरे पक्ष में पड़ता हो उसको बोलेंगे अपसव्य। क्लियर। आगे चलते हैं। अगले यहाँ पर है जो कहा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके भाई उसको बोल लेंगे हम लोग अकथनीय। अकथनीय, जो कहा ना जा सके। आगे है कथित। कथित का मतलब होता है कहा हुआ। कथित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहा हुआ। चलो इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा से। कथित का मतलब होता है कहा हुआ। अकथित का मतलब होता है जिसे कहा ना गया हो। अपठनीय का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य ना हो। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 183 नंबर। इसमें है जिसकी उपमा ना हो उसको हम लोग बोल देंगे अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। उपमान क्या होगा और उपमेय क्या होगा? यहाँ पर देख लो। उपमान होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय होता है उपमा दिए जाने योग्य को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे उपमेय। क्लियर। आगे इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रियों से परे को हम लोग बोलते हैं इंद्रदेव तो बोलते नहीं, ऐन्द्रिक भी नहीं होता है, वो हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय इसको बोलते हैं इंद्रियों से परे। यहाँ पर देख लो, इंद्रदेव होता है एक देवता जो स्वर्ग तथा देवताओं के अधिपति माने जाते हैं।
ऐन्द्रिक होता है इंद्रियों से संबंधित, और इंद्रजीत होता है इंद्र को जीतने वाला, वो होता है इंद्रजीत। आगे चलते हैं। अगला है जो पढ़ने में रोचक लगे, जो पढ़ने में रोचक लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई पठनीय। पठनीय मतलब पढ़ने में रोचक लगने वाला। आगे बात करें, दर्शनीय का मतलब होता है यहाँ पर देखने योग्य। गद्य का क्या मतलब होता है, ऐसी रचना जिसमें रस छंद तुक आदि का विधान ना हो, उसमें उसको हम लोग बोलेंगे गद्य। पद्य होता है छंदोबद्ध रचना या कविता, ठीक है। देखो छंदोबद्ध रचना है कविता, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे पद्य, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किए हुए काम को मानने वाला। तो किए हुए काम को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ या कृतज्ञ, वो होता है बेटा कृतज्ञ। कई बार डिस्कस कर चुके, 4 से 5 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं 186 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। आगे 1-2 आ जाए तो पता नहीं अभी हमें भी, ठीक है। चलो, कृतज्ञ होता है जो किए हुए काम को मानने वाला, और कृतज्ञ क्या होता है जो किए हुए काम को ना मानता हो, उसको हम लोग बोलेंगे कृतज्ञ। कृतकार्य क्या होता है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। कृतज्ञ होता है किए हुए कार्य को ना मानने वाला। आगे चलते हैं, इसमें है 187 नंबर में जिसे बुलाया गया हो। अभी हमने बात की है इसके लिए, इसके बारे में अभी हमने बात की है, जिसे बुलाया गया हो। अच्छा, उसमें था जिसे ना बुलाया गया हो। जिससे ना बुलाया गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। अनिमेष को अभी हमने जहाँ पर जिक्र किया था, अनिमेष क्या होता है, पलक को झपकाए बिना, उसको क्या बोलेंगे, अनिमेष। और अनेर होता है जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो, उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर अनेर। आगे है साधारण मेधा बुद्धि वाला, ठीक है, इसको बोल देंगे महाज्ञानी। मेधावी बोलो क्या बोलेंगे, बुद्धिशाली और बुद्धिमान। जल्दी से कमेंट करो इसका। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेधावी, मतलब असाधारण मेधा बुद्धि वाला। महाज्ञानी क्या होता है, तो महाज्ञानी होता है वह जो बड़ा ज्ञानी हो, उसको हम लोग कहेंगे महाज्ञानी। महाज्ञानी, ठीक है, वह जो बड़ा ज्ञानी हो उसको बोलेंगे महाज्ञानी। बुद्धिमान होता है जिसमें सीखने समझने की अच्छी क्षमता हो, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, ठीक है। जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनको फिर पुनः से बसाना, इनको हम लोग बोलेंगे पुनर्वास। क्या बोलेंगे, पुनर्वास। और पुनरावृत्ति क्या होती है, किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति कहलाती है। और पुनरुक्ति होती है एक बार कही हुई बात बार बार कहना, पुनरुक्ति कहलाता है। आगे की बात करें तो यहाँ पर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ये भाई दोबारा आ चुका है और हमने इसको 3 बार, ये तीसरी बार डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा का मतलब ये होता है कि मैंने इसको 2 बार ऑलरेडी चेक कर लिया है, तीसरी बार क्वेश्चन आया, लेकिन सेम क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, ठीक है। हमने इसको ऑप्शन में भी एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि बताओ क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अधित्यका। और पर्वत के पास की भूमि जो तराई क्षेत्र में होती है उसको बोलते हैं उपत्यका, ठीक है। गिरी क्या होता है, गिरी होता है पहाड़, और पठार क्या होता है, पर्वतों से नीचे और मैदानों से ऊंचे भूभाग को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पठार। क्लियर। आगे है जिसका अपकार किया गया हो। तो जिसका अपकार किया गया हो उसको बोलते हैं अपकृत। अपकृत, ठीक है। उपकृत पे ना लगा देना। उपकृत का मतलब होता है जिसके साथ उपकार किया गया हो, जिसके साथ अपकार किया गया हो अपकृत, जिसके साथ उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, उपकृत जिसके साथ उपकार किया गया हो। अपकार होता है हानि पहुँचाना या करना, और उपकार होता है लाभ पहुँचाना या करना। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 92, और यहाँ से अपने वन वर्ड का द एंड हो जाएगा। वन वर्ड द एंड, इसको भी सर डिस्कस कर लो। यहाँ पर है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। तो देखो, किसी पर विजय पाने की जो इच्छा रखता है उसको हम लोग कहते हैं जिगीषु। क्या, जिगीषु। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे की बात करें इसके सभी ऑप्शंस की, तो जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, और जिगीषा होता है विजय प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ से वन वर्ड होता है द एंड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वन वर्ड को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे लोकोक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे देखने के बाद हम लोग सीधा आएंगे रिक्त स्थान पे, और रिक्त स्थान को भी एक बेहतरीन प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ हमने आपसे बताई है कहाँ पे मिलेगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे जो चैनल है उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी लोगों को, और आपका एग्ज़ाम जो हो 10 तारीख को एक बेहतरीन प्रकार से हो जाए और आप लोग सभी लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हो जाए। क्लियर है ना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।